हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डीवी से संबंधित बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी जूनियर या फिर टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है। खासकर इस टाइम पे जो पीआरटी की डीवी की डेट हो 21 से लेकर के 23 के बीच में, तो जिनका 21 को डीवी है उनको उन सभी कैंडिडेट्स को बेसिकली कल इन द सेंस कि 17 जनवरी को उनको मैसेज आना स्टार्ट हो गया। उनको काफ़ी देर रात तक मैसेज सभी कैंडिडेट्स को शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा गया। अब जिनका डीवी बेसिकली 22 तारीख को है उनका अभी तक मैसेज नहीं आया, तो वो सब कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान है कि यार डीवी को लेकर के कि आखिर उनका 22 को है कि 23 को है। बेसिकली देखिए इस टाइम पे हो क्या रहा है, जिसका 21 को डीवी है उसको 17 को मैसेज आएगा, जिसको 22 को डीवी उसको 18 को मैसेज आएगा। इस तरह से करके इन द सेंस की अल्टर एक एक दिन अगले दिन इस तरह करके कैंडिडेट्स को मैसेज आएगा। अब जिनका बेसिकली डीवी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका बेसिकली डीवी को लेकर के उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आई थी तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो पाया, इन द सेंस कि उनको अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि वो कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया नहीं जाएगा या फिर उनका बेसिकली क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, किस डेट को जाना है। तो देखिए वो लोग ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी के नज़र में नहीं, वो लोग भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी की नज़र में है, लेकिन उनको फिर से एक डेट के माध्यम से उनको इन चीज़ों को अलॉट किया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अगर आपको आज कल तक मैसेज नहीं मिलता है, मतलब इन द सेंस कि अगर आप पीआरटी में आपका चयन किया गया है, आपको पता है कि मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट की मुझे डीवी करानी है, तो अगर आपको मैसेज मिलता ही नहीं है, हो सकता है कि रीजन आपको मोबाइल खो गया हो सकता है आपको मोबाइल जिस नंबर को आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे लगाया था वो नंबर आपका बंद हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, नेटवर्क इशू हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट मिला हो, मान लीजिए कि किसी को डिस्ट्रिक्ट मिलता है औरंगाबाद और औरंगाबाद में बेसिकली उसका पीआरटी में चयन होता है, तो आप जाकर के 21 को ही पहुंच जाइएगा और 21 को डेट को पहुंच जाइएगा। हो सकता है आपको 22 को डीवी हो, इन द सेंस कि होना ही होना आपको डीवी, आपको पहुंचना ही पहुंचना किसी भी तरीके से, तो कि आप इस तरह कैंडिडेट इस तरह पहुंचेंगे। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका बेसिकली सवाल ये है कि मान लीजिए कि मेरा बेसिकली 12 बजे को डीवी 21 तारीख को 12 से 1:30 का टाइमिंग, उसमें साफ साफ लिख के आया है कि आपको आधा घंटा 30 मिनट्स पहले पहुंचना है। देखिए अगर आप उस दिन भी पहुंच जाते हैं डीवी के दिन, आपको 12 बजे टाइमिंग, तो आप 1-2 घंटे लेट हो गए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप उस दिन पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट ये एक्चुअल हुआ क्या है कि टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग को लेकर के क्या मैटर है कि अगर 1.0 और 2.0 को बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1.0 और 2.0 में ये था कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस चक्कर को लेकर के कहीं ना कहीं बीपीएससी ने क्या किया, ताकि बहुत इकट्ठा भीड़ ना होने पाए, इस चीज़ को लेकर उन्होंने स्लॉट डिसाइड किया कि इतने स्लॉट पे हम डीवी कराएंगे, एंड अलग अलग कैंडिडेट्स को टाइमिंग दी ताकि कैंडिडेट्स इकट्ठा, मान लीजिए किसी के 2 इकट्ठा कैंडिडेट्स ना आके परेशान हो। एक्चुअली में होता क्या था, जब आप डीवी कराने जाते हो तो वहाँ पे जहाँ भी आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है उस डीआरसीसी में आप पहुँचते हो, वहाँ पे एक बाहर स्लिप लगाई जाती है कि आपका इस रोल नंबर का या इस कैंडिडेट का डीवी इस टाइम पे है। तो इस हिसाब से वहाँ ये चीज़ें वहाँ जाके पता चलती थी, लेकिन अब क्या है कि आपको मैसेज के माध्यम से पता चल गया कि मेरा इस डेट को डीवी है और इस टाइमिंग के अंडर में है, तो थोड़ा बहुत लेट लपेट भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, डीवी वो कराएंगे ही कराएंगे। अब एक चीज़ और भी बहुत लोगों को डाउट्स है कि अगर मान लीजिए कि डीवी उस दिन डीवी हो जाएगी तो क्या तुरंत ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, या फिर पीआरटी इन द सेंस कि आपको किसी डीआरसीसी में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, या फिर 15 दिन के किसी पीआरटी में भेजा जाएगा। देखिए बेसिकली बीपीएससी का जितना भी काम होता है, मैं बेसिकली 1.0 से बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उस बेस पर और उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे बातचीत करूँ तो बीपीएससी का हमेशा काम आनंद फानन में रहता है और एक नोटिस ही निकालना होता है, काम खत्म, आपको डीवी करानी। 1.2 में यही चीज़ हुई थी, रिजल्ट आया, अगले दिन आपको डीवी करानी है। तो इतना जरूर करके जाइए कि जहाँ भी आपको डीवी, तो खुद के लिए कुछ ना कुछ अपने आप को थोड़ा सेटलमेंट करके जाइए कि हाँ अगर 2-4 दिन रुकना भी पड़े तो आपका काम हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये कि आपको डीवी के बाद आपको 4-6 दिन के लिए आपको घर आने का मौका मिलेगा। जैसे कि 21 से 23 के बीच अगर पीआरटी की डीवी है तो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए कि 30 तक डीवी चलनी है, 30 तक डीवी चलनी है, तो जूनियर की होगी, टीजीटी होगी, पीजीटी की होगी, तो उसके बाद सबकी ट्रेनिंग क्योंकि एक साथ ही होनी है, तो 30 के बाद सबकी ट्रेनिंग होनी है, तो जो 4-6 दिन का समय मिलेगा वो सभी कैंडिडेट्स को लगभग मिलेगा। तो ये थी ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मोटो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स बचता है इस चीज़ से संबंधित, जरूर कमेंट करिएगा। मैं कमेंट को, हर एक मैक्सिमम कमेंट को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।